Hello everyone. Today now I'm going to start class 9th NCERT Math chapter number 3rd coordinate geometry. Okay? And what do you mean coordinate geometry? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप क्या समझते हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट मीन्स जब भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना होता है, जैसे किसी ऑर्डर्ड पेयर नंबर को ग्राफ पे शो करना है, ऑर्डर्ड पेयर नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है, ऑर्डर्ड पेयर नंबर को आपको एक्सिस पे शो करना है, कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है, या फिर किसी भी पॉइंट को शो करना है, जैसे x5 पॉइंट को शो करना है कार्टेशियन प्लेन पे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। Now let us see. Introduction. You have already studied how to locate a point on a number line. Okay? आपने ये ऑलरेडी स्टडी किया है अर्लियर क्लासेस में कि किसी भी पॉइंट को, या आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था नंबर लाइन, कि हम किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। यू ऑल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। आप ये भी जानते हो कि हम कैसे भी किसी पॉइंट की पोजिशन को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। देर आर मेनी अदर सिचुएशन, यहाँ बहुत सी अदर सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती हैं इन विच टू फाइंड अ पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट पोजिशन विथ रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। जैसे कि कभी कभी हमें होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आएगी, जो सिचुएशन जो यहाँ पे एग्जिस्ट करिए वो चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। जैसे आप फिगर को देख सकते हो, इन फिगर 3.1 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में एक रोड जो है वो रन कर रहा है। ओके, और इस रोड पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रीट दिख रही हैं आपको। स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 3 है, स्ट्रीट 5 है, स्ट्रीट 7 है, एंड 2 एंड 4 6 एंड 8 स्ट्रीट जो है वो इस डायरेक्शन में है, एंड 1 3 एंड 5 एंड 7 स्ट्रीट जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे इस डायग्राम से आप ये समझते हो, फॉर एग्जांपल आपको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना हो, तो आपको अपने फ्रेंड के घर का जो एड्रेस है, सिर्फ अगर स्ट्रीट पता हो, लाइक कि वो इस स्ट्रीट में रहता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट हैं, ये स्ट्रीट है और ये 1 2 3 4 5 है, ये जो हाउस नंबर है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि वो इस स्ट्रीट में, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रीट 3 में रहता है, आपको ये नहीं पता है कि वो स्ट्रीट 3 के किस हाउस नंबर में रहता है, तो क्या आप इजीली उसके घर को फाइंड आउट कर सकते हो? आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आपको मुश्किल होगा, आप नहीं कर सकते। आपको सारे आई थिंक हाउस को चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा उसका कौन सा घर है। बट आपको अगर स्ट्रीट नंबर के साथ साथ आपको हाउस नंबर भी पता हो, तो आप उसके घर को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे लाइक अगर आपको ये पता है कि वो स्ट्रीट 3 में हाउस नंबर 4 में रह रहा है, तो आप डायरेक्टली स्ट्रीट 3 में जाओगे और हाउस नंबर 4 में एंटर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू रीच द हाउस विच इज सिचुएटेड इन अ सेकेंड स्ट्रीट, ऐसे कि अगर वो सेकेंड स्ट्रीट में रहता हो, ठीक है, सेकेंड स्ट्रीट में रहता हो, एंड हैज़ अ हाउस नंबर, उसका जो हाउस नंबर हो क्या हो, वो 5 हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सेकेंड स्ट्रीट को, और हम उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे हाउस नंबर को। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो H है और यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये H और P जो है वो हाउस के लोकेशन, H जो है वो स्ट्रीट 2 के लोकेशन को शो कर रहा है, और P जो है वो स्ट्रीट 7 के लोकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी थी, देयर आर मेनी अदर सिचुएशन इन विच टू फाइंड अ पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, ठीक है, इन विच टू फाइंड अ पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, जहाँ पे हमको पोजीशन विथ रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन, ठीक है, जहाँ पे हमको पॉइंट की जो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा लाइन की नीड होती है, ठीक है, रेफरेंस की ज़रूरत होती है। ओके, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो ये टॉपिक है, ये डायग्राम आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखते हो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक प्लेन पेपर है, ठीक है, इस प्लेन पेपर पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉट लिया, यहीं पे डॉट लगाया, आप यहाँ पे वॉट एवर कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया, ठीक। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आप बता सकते हो कि ये डॉट की पोजीशन कहाँ है? लाइक ये डॉट की पोजीशन जो है कहाँ है इस प्लेन पेपर पे, डॉट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? लेफ्ट एज से ज़्यादा नियर बाई है, या राइट एज से ज़्यादा नियर बाई है, या अपर हाफ से नियर बाई है, या लोअर
लोअर हाफ से नियर बाई है। तो आप इसके आंसर को करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने स्केल से मेजर किया लेफ्ट एज से, तो ये जो डिस्टेंस थी वो 5 थी, ठीक है। ऑब्वियसली राइट एज से देखने में भी ज़्यादा लग रहा है, राइट एज से इसकी डिस्टेंस ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा होगी। और आपने जब डाउन साइड से ये आपने जब मेजर किया तो ये डिस्टेंस आपको मिली 9 सेंटीमीटर। और यही डिस्टेंस अगर आप अपर हाफ से मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस जो मिलेगी अपर हाफ की वो 9 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो पॉइंट है वो अपर हाफ के नियर बाई है, सॉरी ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट एज के नियर बाई है और अपर हाफ के नियर बाई है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ना ये अपर हाफ से काफ़ी नज़दीक दिख रहा है और यहाँ लेफ़्ट एज से काफ़ी नज़दीक दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, द डॉट इज़ इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर या और इट इज़ द लेफ़्ट एज ऑफ द पेपर। ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो डॉट है वो लेफ़्ट एज ऑफ द पेपर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ से लेफ़्ट एज से वो क्या ज़्यादा नज़दीक है अकॉर्डिंग टू राइट एज, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब है एक्टिविटी फर्स्ट, सीटिंग प्लान है। ओके, सीटिंग प्लान को आपको डिस्क्राइब करना है। ड्रॉ प्लेन ऑफ सीटिंग, जैसे आप किसी क्लासरूम में, आप अपने रूम में कोई सीटिंग प्लान आपको करना हो तो आप कैसे करते हो, आप उसको विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन के थ्रू कैसे उसको बता सकोगे। यहाँ पे देखते हैं हम एक्टिविटी फर्स्ट है और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हैं। एक्टिविटी फर्स्ट ये है यहाँ पे, ड्रॉ प्लेन ऑफ सीटिंग इन योर क्लासरूम, ठीक है। ड्रॉ अ प्लेन ऑफ सीटिंग, ठीक है। अपने क्लासरूम में आपको ड्रॉ करना है प्लेन ऑफ सीटिंग, ठीक है। सीटिंग का जो प्लान है उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। पुशिंग द डेस्क टुगेदर, सारे डेस्क को एक साथ आपको रखना है। रिप्रेजेंट ईच डेस्क बाय स्क्वायर, और हर डेस्क को स्क्वायर के थ्रू, हर डेस्क को स्क्वायर के सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑक्यूपाई द डेस्क, और हर स्क्वायर पे आपको उस स्टूडेंट का नेम लिखना है। इट मीन्स वो स्क्वायर क्या है, वो एक डेस्क है, ठीक है। विच द स्क्वायर रिप्रेजेंटेड, जहाँ जिस डेस्क को हम स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब प्रिसाइसली बाय यूजिंग टू इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपको उस क्लासरूम में स्टूडेंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। क्या वो स्टूडेंट क्लासरूम में जो द कॉलम इन विच शी और ही सीटेड, क्या वो कॉलम वाइज में कैसे बैठा हुआ है, एंड द रो इन विच शी और ही सीट, एंड रो वाइज में वो कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। यही सीटिंग प्लान है। आपको क्लासरूम में अपने सीटिंग प्लान को डिस्क्राइब करना है। आपको बताना है आपने डेस्क को एक साथ, साइड डेस्क को एक साथ मैनेज कर लिया है और आप ये जो डेस्क है उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करो यहाँ पे। अब आपको ये चीज़ बतानी है कि कॉलम वाइज वो कहाँ बैठा हुआ है एंड रो वाइज वो कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ही और शीट आपको डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे आप देखते हो, ये देखो यहाँ पे आप ये चीज़ देखते हो कि यहाँ पे आप देखो, जैसे कि आप जानते हो कि कॉलम एंड रो, जैसे रो, ये रो होती है, ठीक है, ये रो होती है और ये क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, बट यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, वो इस तरीके से आप अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो तो ये कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये फोर्थ वाला कॉलम, ठीक है। एंड अगर आप रो की बात करते हो तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड रो 6 एंड रो 7, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है वो डेस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको इस चीज़ को देखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आर सीटिंग ऑन द डेस्क लाइंग इन 5th कॉलम, ठीक है। अगर आप बैठे हो ऑन द डेस्क क्लासरूम में, उस डेस्क पे, वो जो डेस्क जो है लाई कर रहा है इन द 5th कॉलम एंड 3rd रो। 5th कॉलम का मतलब ये कॉलम 5th कॉलम एंड 3rd रो का मतलब 3rd रो। इट मीन्स आपकी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक। अगर आपसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है आपको,
5 एंड 3 में जो 5 होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और जो 3 होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अगर सेम मैनर में अगर मैं पूछूँ 3 एंड 5 की पोजीशन इस यहाँ पे क्या होगी, 3 एंड 5 इट मीन्स 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 कॉलम ये हो गया एंड 5 रो आपका यहाँ पे हो गया, इट मीन्स ये जो होगी ये पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे वो डेस्क ये जो वो डेस्क होगा और यहाँ पे वो स्टूडेंट की पोजीशन होगी। ठीक, नाउ यू हैव टू सी, आप देख सकते हो नेक्स्ट कह रहा है कि 4 एंड 5 इट मीन्स 4 जो है वो कॉलम है एंड 1 जो है वो क्या है, रो है। तो अगर आपको इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 कॉलम, ये 4 कॉलम हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 रो हो जाएगी, इट मीन्स ये पोजीशन होगी। ठीक है, तो एक्टिविटी फर्स्ट यही आपको बताना था, पोजीशन को डिस्क्राइब करना था कॉलम वाइज एंड रो वाइज। In the discussion above, you observe that position of any object lying in a plane can be represented with the help of 2 perpendicular lines. यहाँ पे कह रहा है कि इस above discussion से हमको ये चीज़ प्रूव हो गई। You observe, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की that position of किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन lying in a plane, जो कि प्लेन में लाई कर रही है, can be represented, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं with the help of 2 perpendicular line। 2 perpendicular लाइन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ इन केस ऑफ डॉट वी रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द बॉटम लाइन एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ द प्ले पेपर। और डॉट के केस में क्या होता है, हमको लेफ्ट एज से, यहाँ पे अपने डॉट के केस में देखा था ये लेफ्ट एज से ज़्यादा क्या था, नियर बाई था, और यहाँ से बॉटम से आपने इसके डिस्टेंस मेजर की, इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट एज से ज़्यादा क्या है, क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। And this simple idea has far-reaching consequences and has given rise to very important branch of mathematics known as the coordinate geometry। and इन सारे जो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटी है, ये सारे के सारे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, एक्सरसाइज 3.1। ओके, एक्सरसाइज जो 3.1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन अ स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपको डिस्क्राइब करना है, हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प, टेबल लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब करना ऑन अ स्टडी टेबल। ठीक है, आपके स्टडी टेबल पे कोई आपका टेबल लैम्प रखा हुआ है। ठीक है, तो उस टेबल लैम्प की पोजीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से अपने टेबल लैम्प की पोजीशन को स्टडी टेबल पे कैसे डिफाइन करोगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन में ये देखा, आपको इस टेबल लैम्प की पोजीशन को स्टडी टेबल पे डिफाइन करना है कि उसकी पोजीशन का है। जब मैंने आपको डॉट वाला केस यहाँ पे बताया था, तो हम प्लेन पेपर पे डॉट लेते हैं और उसकी डिस्टेंस हम लेफ़्ट एज से मेजर करते हैं, और हम कहाँ से करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द बॉटम लाइन, और हम बॉटम लाइन से उसकी डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो किस साइड से नियर बाई है, लेफ्ट एज से है या बॉटम साइड से या अपर हाफ से है। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल थोड़ा सही नहीं बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे आपका जो स्टडी लैम्प है वो ये है। अब आपको ये बताना है इस स्टडी लैम्प की पोजीशन कहाँ है। आप इस स्टडी लैम्प विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करोगे और यहाँ बॉटम साइड से डिस्टेंस मेजर करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटीमीटर है, एंड ये जो डिस्टेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यू कैन से आप बोल सकते हो कि जो ये टेबल है, ये जो लैम्प है वो लेफ़्ट एज से 10 सेंटीमीटर एंड बॉटम साइड से 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स आप उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो 10 एंड 20। आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हो 20 एंड 10। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 10 एंड 20। जब आप 10 एंड 20 को राइट करते हो तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है। बट जब आप 20 लेते हो तो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो और आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर को लोकेट करने का वो मैं रीज़न बता रही हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे लोकेट करते हैं। ये एक्स होता है और वाई होता है, बट यहाँ पे आप इसको एक्स वाई नहीं देखना है। आप 10 एंड 10 को भी पहले ले सकते हो एंड 20 को बाद में ले सकते हो, एंड 20 को पहले ले सकते हो एंड 10 को भी बाद में ले सकते हो। ओके,
नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्ट्रीट प्लेन है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आपकी दो स्ट्रीट, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, अ सिटी हैज़ टू मेन, एक सिटी में दो मेन रोड हैं, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये देखो ये एक कोई सिटी है, उस सिटी के दो मेन रोड हैं, ठीक है, एक रोड जो है वो ये है जो कि यहाँ, और दूसरा रोड आपका ये है, और ये दोनों रोड जो है वो सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस टू रोड और अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो रोड है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है, और एक जो रोड है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, आप ये देख सकते हो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में है। अब आपसे कह रहा है कि आपका जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रोड है, उस रोड के अलॉन्ग 5 स्ट्रीट हैं जो कि इस रोड के पैरेलल हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो गया हुआ है इस रोड के अलॉन्ग, इट मीन्स इट रोड के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट हैं। तो ये एक स्ट्रीट, ये दूसरी स्ट्रीट, ये तीसरी, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के ये स्ट्रीट इसके पैरेलल है, और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन से पैरेलल ये सारी स्ट्रीट है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पहला आपका क्वेश्चन इसमें ये है, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इफ द सेकेंड स्ट्रीट, अगर हम सेकेंड स्ट्रीट के बाद, स्ट्रीट फर्स्ट ये है, स्ट्रीट सेकेंड ये है, कह रहा अगर सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या कर रही है, रन कर रही है, तो सेकेंड स्ट्रीट यही हुई, ठीक है। एंड दूसरा ये कह रहा है, एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है, इट मीन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ वाली स्ट्रीट कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ वाली स्ट्रीट है। और जो सेकेंड वाली स्ट्रीट थी वो ये थी जो नॉर्थ साउथ में थी, फिफ्थ वाली स्ट्रीट जो थी वो ईस्ट वेस्ट वो ये थी, ठीक है। अब कहीं दोनों जो स्ट्रीट हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऑब्वियसली जब वी क्रॉस फिफ्थ स्ट्रीट ये एंड सेकेंड स्ट्रीट ये, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट की और ये नॉर्थ साउथ की, तो ये यहीं पे ये स्ट्रीट 2 एंड ये स्ट्रीट 5 यहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट 2 एंड 5 का पोजीशन होगा, ठीक है। स्ट्रीट 2 जो कि नॉर्थ साइड से है और स्ट्रीट 5 जो कि ईस्ट डायरेक्शन वाली है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन क्या 4th एंड 3 पोजीशन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू 4 एंड 3, 4 एंड 3 के लिए आपको बताना है, ठीक है, 4 एंड 3 के लिए बताना है। तो ये जो 4 होगा ना वो नॉर्थ से साउथ के लिए होगा, और ये 3 जो होगा वो होगा ईस्ट से वेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब देखो 4th स्ट्रीट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कौन सी है, ये 4th स्ट्रीट है, ठीक है, यही तो है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4th स्ट्रीट हो गई, ठीक। अब कह रहा है 4th स्ट्रीट ये है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है थर्ड जो है, थर्ड, ठीक है, थर्ड आपसे ये कह रहा है 4th स्ट्रीट, देखो बहुत ध्यान से, ये 4th स्ट्रीट हुई एंड थर्ड जो स्ट्रीट है वो ईस्ट डायरेक्शन वाली, तो हम देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन वाली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये स्ट्रीट ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये पोजीशन का ये जो पॉइंट जो हम 4th एंड 3 स्ट्रीट का जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू सी, आप ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 एंड 4, 3 एंड 4, इट मीन्स ये जो होगा नॉर्थ से ईस्ट होगा और ये होगा ईस्ट से वेस्ट होगा। अब हम नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में जो स्ट्रीट जो रन कर रही है, और कौन सी स्ट्रीट है, 3rd नंबर वाली, तो 3rd नंबर वाली स्ट्रीट यही तो है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3rd नंबर वाली स्ट्रीट है, एंड 4 जो कि ईस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका लोकेट होगा। और यही एक्सरसाइज 3.1 थी। नाउ एक्सरसाइज 3.1 has been completed, and if you have any problem so then watch my video very carefully, and you all have to understand and you all have to clear your all points. Okay, now next exercise 3.2 वो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, कार्टेशियन सिस्टम है, एक्सेस है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगी। ओके।